सब्सिडी का कोई नाम निशान नहीं है। ट्रैक्टर इस पंचायत में आया है तो पर्सनल खेत जोताई हो रहा है। ट्रैक्टर आया है किसान के लिए जोतने के लिए, अब पर्सनल खेत जोताई हो रहा है। हम जीतेंगे तो सबसे पहले सुन लीजिए, सबसे पहले जो 4 किलो उसमें राशन है, उसमें 4 किलो लोग देते हैं, हम 5 किलो देने का काम करके सबसे पहले तो करके निकला है। क्या कुछ संदेश देना चाहता है पंचायत वासियों को? सबसे पहले तो आप पूछिए हमसे कि टैक्स का माने क्या होता है। बहुत से मेंबर हैं जो है टैक्स के माने कि टैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, भले ही पूछा गया हमसे। उसके बाद तो टैक्स का अध्यक्ष हम बनेंगे कि क्या करेंगे। फुल फॉर्म होता है प्राथमिक कृषि सेवा, सुन लीजिए, शाखा कृषि शाखा सहयोग समिति। ये पूरे मेंबर के सहयोग से ही टैक्स चलती है, कोई अध्यक्ष कुछ नहीं होता है इसमें, बता दें। सहयोग जब कृषि के लोग जितने किसान हैं, जितने मेंबर हैं, अगर हमको सहयोग करेंगे तो आपका टैक्स जितने दिन से चल रहा है, 10 साल भी चला है, जाके देखिए, अभी चल के देखिए, वहाँ सर्वे कीजिए। कृषि में अभी इतना जंगल है, जो किसानों का मंदिर है, वहाँ हम लोग का गोदाम है, वहाँ जाना है, सब कुछ हमको करना है, वहाँ देखना है क्या आया क्या नहीं हुआ। कृषि का माने और टैक्स का माने वही होता है। वहाँ में देखिए उसका सफाई नहीं है, वहाँ में मैंने कुत्ता पैखाना किया है। हम लोग कभी एक बार गए थे, देखिए इतना जंगल है। तो कृषि का मतलब टैक्स का मतलब फुल फॉर्म यही होता है जो हम आपको बता दिए। संदेश देना है सब लोग, अगर मेंबर लोग 10 साल ही चलाए हैं, सब लोग देखे हैं, 10 साल में मेंबर सब लोग बोल रहे हैं कि ठीक है। एक बार हमको सब मेंबर बोले हैं, जहां हमने गया है, जिनसे भी पूछा है तो बोले हैं कि सिर्फ 5 साल के बाद हमको बुलाया जाता है, सिर्फ बोला जाता है कि टैक्स में आया है उसमें वोट दे दीजिए। टैक्स का माने किसी मेंबर से हमने पूछा है कि टैक्स में क्या होता है क्या नहीं है, क्या आता है क्या जाता है, किसी को कोई पता नहीं। तो सब लोग मेंबर लोग बोल के बोले हैं, सहयोग हमको किए हैं और बोले हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आप जीतेंगे तो क्या कुछ करेंगे? हम जीतेंगे तो सबसे पहले सुन लीजिए, सबसे पहले जो 4 किलो उसमें राशन है, उसमें 4 किलो लोग देते हैं, हम 5 किलो देने का काम करके सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा लक्ष्य। और जहां अगर सरकार ट्रैक्टर दी है तब तो दूसरी बात है, अगर नहीं दी है ट्रैक्टर तो उसमें टाली हम खरीदेंगे खुद। और जितने किसानों के पास धान होगा, नहीं होगा तो हम ठेला लेके जाएंगे, दरवाजे से अगर 1 क्विंटल हो, 50 किलो हो, किसान के पास चाहे 5 क्विंटल हो, धान खरीद के लाएंगे और किसानों को वहाँ तक पहुँचाएंगे। किसानों का जो भी सरकार की तरफ से पैसा आएगा डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सहयोग का ही अब टैक्स चलता है, सहयोग से ही चलता है, किसानों के सहयोग से ही चलता है। जब सब लोग किसान सहयोग करेंगे, टैक्स का हम विकास करेंगे। और समस्या इसमें आता है कि खाद और बीज को लेकर। जी, खाद बीज अगर होगा तो बेशक हम देंगे, इसमें कहीं से कोई व्यक्ति नहीं है, कोताही नहीं करेंगे। खाद बीज होगा तो जरूर मिलेगा, अगर नहीं होगा तो इसके लिए मतलब हम कहाँ से देंगे? जी, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अगर होगा तो देंगे। हाँ, खाद की बात है, अगर सरकार देती है टैक्स में तो क्यों नहीं हम लाएंगे, हम देंगे। हमारा वही ना, इसीलिए ना किसान हमको बोल रहे हैं कि हाँ आप लड़िए, मेंबर लोग बोल रहे हैं कि लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। आपको क्या कमी लगा? पहले का कमी क्या है जो सबसे ज़्यादा लोगों की? सबसे पहले मैंने बोला ना आपसे, हमने एक मेंबर से पूछा है, पहले जाके इजाज़त लिया है। इजाज़त में लोग बोले हमको कि आप चुनाव लड़िए टैक्स का, हम लोग आपको सहयोग करेंगे, आपको वोट करेंगे। 5 साल 10 साल में हम लोग को समझ में नहीं आया कि टैक्स का माने क्या होता है। हम लोग सिर्फ वोट दिए हैं, इसके बाद हम लोग को पता नहीं है। मैंने जितने मेंबर हो अपने आप से उग चुके हैं, उनको नहीं चाहिए अब अध्यक्ष। अब हमको वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ आप लड़िए, हम आपको सहयोग करेंगे, सहयोग के लिए हम आए हैं आगे। अब वोटर जानते हैं कि मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा है, हम अपने मतलब जितना हो सकेगा उतना हम टैक्स में अपना मेहनत करेंगे और अपना दिल लगा के काम अपने ही मेंबर जिताने में कितना आपका सहयोग रहेगा? क्या कुछ करेंगे आप भैया के लिए? अब 4 किलो राशन यहाँ मिल रहा है,
और ये खादर का तो नामो निशान नहीं है, सब्सिडी का कोई नाम निशान नहीं है। ट्रैक्टर इस पंचायत में आया है तो पर्सनल खेत जोताई हो रहा है। ट्रैक्टर आया है किसान के लिए जोतने के लिए, अब पर्सनल खेत जोताई हो रहा है, भाड़ा कमा रहा है, मिट्टी ढो रहा है, उससे पैक्स चलेगा? कोई किसान से पूछ लीजिए, यहाँ खड़ा है, अभी तक एक भी किसान का कोई काम अगर उस पैक्स से हुआ हो तो बताइए। यहाँ का जो बड़का गांव लाइन बाजार का सेठ का, यहाँ शामपुर का सेठ का धान जाएगा उसमें, और हम लोग जैसा बड़ा बड़ा किसान है, हम मुखिया हूँ, बताइए किसी का आज तक गया है तो जो जिस किसान का गया है उस किसान का धान का बिया जम के फिर वापस लौट के आ गया है। ये कौन सा सिस्टम? हम यहाँ के ब्लॉक को भी बोल रहे हैं, ब्लॉक के अधिकारियों को, बीसीओ को बोल रहे हैं, बीसीओ भ्रष्ट है। यहाँ का बीसीओ सबसे भ्रष्ट है। इसलिए भ्रष्ट है कि वो कभी पूछा है उसके पास सारे किसान जाके लौट के आए हैं, लेकिन कभी भी नहीं सुना है कंप्लेन कि क्यों नहीं धान और गेहूँ आ रहा है, खरीदी हो रही है यहाँ के। और इस जनता के अकाउंट में पैसा जाता है कि 2000 रुपये दीजिए और उसके बाद हम आपके नाम पर पैसा भेज रहे हैं। और धान किसका जाता है? धान तो हमेशा खरीदाई होता है, खरीदाई होता है सेठ का, शामपुर का सेठ का, लाइन बाजार सेठ का, और किसान के नाम पर पैसा जाता है। ये तो भ्रष्टाचार नहीं है? तो कौन कोई देख रहा है इसमें? हमारे बीसीओ जो है, क्या बीसीओ भ्रष्ट है, एक भी नहीं देखता है। हम भी कहते हैं, कितना बार कहे हैं, लिखित कंप्लेन भी दिए हैं, लेकिन कभी नहीं सुना है। तो नहीं सुना है तो अब इसके लिए तो अधिकारियों लोग बैठे हैं, अपना समझें। हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे, नहीं सुनेगा तो मत सुने, क्या कर सकते हैं। इनके माध्यम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनके गारंटी में अगर ये अच्छे काम करेंगे किसान के प्रति तो इनको आज हम लोग समर्थन दे रहे हैं, पूरी जनता। अगर ये नहीं करेंगे, अगर साफ सुथरा नहीं उतरेंगे, अगला बार नहीं कोई करेगा। अगर साफ सुथरा उतरेंगे, अपने करेंगे तो जनता जवाब देगी। जनता को अगर ये खरीदेंगे, ये भी धान कर देंगे, उपलब्ध कराएंगे तो इनके साथ सब लोग रहेगा। हम लोग का समर्थन पर आप बोले हैं तो समर्थन के लिए हम ही बताया।